नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विथ इट्स प्रॉपर्टी। हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा जाता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं जिनको हम लोगों को जानना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी उसका आगे आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन में किस प्रकार से यूज करेंगे, इसको भी समझेंगे। इस कारण से यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विथ इट्स प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस इलेक्ट्रिकल फील्ड से मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा जाता है, जिसको समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पर पहले एक डायग्राम को बना लेंगे। अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि इस एरिया ए से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं या गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हैं और यह जो एरिया ए है वो डिफरेंट कंडीशन या अलग अलग फील्ड के लिए इन दोनों के वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो अब हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे या डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस उस एरिया से पास होंगे या गुजरेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को उस एरिया के लिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको अब हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस एरिया के लिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन या फ्लक्स फाई से। इन दो लेटर का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। और इसको कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल C से। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लाइंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगे, निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लाइंस हैं वो निगेटिव चार्ज पर जाकर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट या खत्म हो जाएंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम पर भी देखेंगे। हम लोग इस डायग्राम पे देख पाएंगे जो इलेक्ट्रिक
फील्ड के लाइंस हैं वो हमेशा कौन से चार्ज से निकल रहे हैं? प्लस चार्ज से, जिसको हम लोगों ने इस डायग्राम पर डॉटेड लाइन से शो किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हमेशा कहां पर जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं? माइनस क्यू चार्ज पर। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के सेकंड प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज को देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए, जो कि इस प्रकार से है। इफ द नेगेटिव चार्ज इज absent, flux lines terminate at infinity, while the absence of positive charge, flux lines terminate on negative charge। तो हम लोगों को जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन को सॉल्व करते समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज absent हो तो उनके फ्लक्स लाइंस कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे? इन्फिनिटी पे। और जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हो? absent, तो उनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लाइंस कहां पर जाके टर्मिनेट होंगे? निगेटिव चार्ज पे। तो अब हम लोग इस सेकंड प्रॉपर्टी को डायग्राम पर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो अलग अलग चार्ज लिया है, एक प्लस चार्ज और एक दूसरा जो है माइनस चार्ज। तो दोनों डायग्राम पर देखेंगे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके फ्लक्स लाइंस जो रहेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस रहेंगे वो कहां पे जाके टर्मिनेट होंगे? इन्फिनिटी पे। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्या हो? माइनस चार्ज बस हो तो वहां पर जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे या फ्लक्स लाइन होंगे वो कहां पर जाकर टर्मिनेट करेंगे? माइनस चार्ज पर। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के अगले प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर मोर। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है जहां कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर क्या हो? ज्यादा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लाइंस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लाइंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बढ़ेगा, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लाइंस है वो भी क्या हो जाएगा? कम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? पैरेलल। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लाइंस पैरेलल होने के कारण कभी भी दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के अगले प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगले प्रॉपर्टीज को देखेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस अगर किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं तो चार्ज जिस मीडियम पर रखा होगा उस मीडियम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। वो जिस मीडियम में चार्ज रखे होंगे उस मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के डेफिनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे डेफिनेशन क्या है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन से समझ पाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर अगर कोई यूनिट सरफेस हो और उस यूनिट सरफेस से जितने या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितने भी पास होंगे उसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिट के डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसका डिवाइड किया जाता है? एरिया का। तो यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले को देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के
फार्मूले के लिए हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसका डिवाइड करना होगा, तो न्यूमरेटर पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हम लोगों को डिनोमिनेटर पे लिखना होगा एरिया को। तो जब कभी भी हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो उस क्वांटिटी को एरिया के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड किया। हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कौन से लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है। तो देखेंगे कि कैपिटल लेटर डी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को लिखा जाता है या डिनोट किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, साइन, और एरिया को हम लोग डिनोट कर पाएंगे कैपिटल लेटर ए से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन अपॉन ए। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस हम लोगों को कितना लेना है, रेडियस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल आर। तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया हम लोगों को, या एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले पे एरिया के जगह कितना पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो लिखेंगे फ्लक्स साइन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले को अगर हम लोग क्या लिखें, वेक्टर के फॉर्म पे, तो वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे तो इस फॉर्मूले में कितना चेंज आएगा, तो साइन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ हम लोगों को यूनिट वेक्टर क्या लेना होगा, ए एन। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन या किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब